जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 7 तक करवा चुके हैं। इसका स्पेशल प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके 7 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि कल जो प्रैक्टिस सेट यही करवाया गया था आपके ग्रुप में, तो सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और जितने भी लोग मद्य निषेध वाला 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आप एग्जाम में जो है ना बेहतर स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो अभी तक जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना पहले ही ग्रुप में करवाया जा चुका है। ठीक है, तो ग्रुप को जुड़िए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जेड डब्ल्यू का लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है, बताइए। जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग जो है निर्धारण किस में देखा जाता है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मोर में। किस में देखा जाता है, पीकॉक मतलब मोर में देखा जाता है। नेक्स्ट आगे करा कि आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप जो है ना क्या होता है। आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप जो है ना क्या होता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तापमान में जो है ना वृद्धि होती है। क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 3 करा, एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से आपवर्तित होती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है ना उसे क्या कहा जाता है, बताइए। क्या होगा, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो एक प्रकाश किरण जो है ना एक त्रिभुजाकार के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होता है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि किस सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है, किस में, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, राइजोपस। क्या होगा, राइजोपस होगा। ठीक है, तो राइजोपस जो है ना सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण में पाश्चुरीकरण का प्राथमिक उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। खाद्य प्रसंस्करण में पाश्चुरीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जो है ना मारना। चलिए आगे देखिए, आपका ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 6 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भारत के जो है ना किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में जो है स्थित है, बताइए। क्या होगा, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में जो है ना स्थित है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लद्दाख में। कहाँ है, तो लद्दाख में। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को जो है ना कौन मंजूरी देता है, बताइए। भारत में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को जो है ना कौन मंजूरी देता है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल क्या है, वह समिति होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा जो है ना पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, बताइए। कौन सा राज्य होगा, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आया करा कि भारत में पहली जनगणना जो है ना किस वर्ष हुई थी, बताइए। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1872 में। कब हुआ था, 1872 में हुआ था। ठीक है, लेकिन दशकीय अगर पूछेगा तो कब हुआ था, 1881 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कर यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके द्वारा उत्पादित खनिजों को जो है ना सम्मिलित कीजिए। झरिया का बोलिए क्या होगा, बताइए। झरिया में कौन सा जो है ना उत्पादित खनिज है, बताइए। तो झरिया में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, झरिया में जो है ना कोयला हो जाएगा। मयूरभंज में बोलेगा तो क्या होगा, मयूरभंज में जो है लौह हो जाएगा। और कटनी में बोलेगा जो है ना, कटनी में क्या हो जाएगा, पटनी मध्य प्रदेश में है, तो कटनी का बोलेगा जो है ना बॉक्साइट हो जाएगा। और मुंबई हाई बोलेगा तो क्या होगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2, 1, 4, 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ए में है। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से किस चरण में मंत्री किसी विधेयक को पेश करता और इसके लिए लिखित सूचना देता है, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस तरह में मंत्री किसी विधेयक को पेश करता और इसके लिए लिखित सूचना देता है, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा प्रथम वाचन। क्या होगा, तो प्रथम वाचन होगा। तो प्रथम वाचन जो है ना चरण में मंत्री किसी विधेयक को पेश करता और इसके लिए लिखित सूचना देता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है ना समाप्त कर दिया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है ना समाप्त कर दिया, बताइए कौन सा वर्ष, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा 1858। क्या होगा, 1858। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1858 में पारित किया गया, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है ना समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का है रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में जो है ना संबंधित है, बताइए। रियांग जनजाति भारत के जो है ना किस राज्य से संबंधित है, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा त्रिपुरा से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है निम्नलिखित में से किस राजवंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन जो है 1414 में शुरू हुआ और 1451 में क्या हुआ, समाप्त हुआ, बताइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन 1414 में शुरू हुआ और 1451 में क्या हुआ, समाप्त हुआ, बताइए कौन सा राजवंश था, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा सैयद राजवंश। क्या होगा, सैयद राजवंश होगा। चलिए आगे देखिए करा यामा की रचयिता जो है ना किसका है, बताइए। यामा की रचयिता है कौन, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महादेवी वर्मा का है। किसका, महादेवी वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा कि झूठा सच उपन्यास के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। झूठा सच उपन्यास के जो लेखक है ना कौन है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा यशपाल है। कौन है, यशपाल है। नेक्स्ट आगे करा कि कलम का सिपाही जीवनी जो है ना कौन है, बताइए। कलम का सिपाही जीवनी है क्या, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रेमचंद्र। क्या होगा, तो प्रेमचंद्र होगा। नेक्स्ट आगे करा कि हृदय की मांसपेशियों को O2 की अपर्याप्त आपूर्ति कारण होने वाले तीव्र सीने के दर्द को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। हृदय की मांसपेशियों को O2 की अपर्याप्त आपूर्ति कारण होने वाले तीव्र सीने के दर्द को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एंजाइना पेकाटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइना जो है ना पेकाटोरिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के उच्चतम बिंदु पर जो है त्वरण होता है कितना, बताइए। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के उच्चतम बिंदु पर जो त्वरण होता है ना कितना होता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा नीचे की ओर जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है इनमें से कौन से धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को जो है ना मुक्त करती है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है इनमें से कौन सी धातु है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को जो है ना मुक्त करती है, बताइए कौन सा धातु है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा पीबी, मतलब क्या है, तो सीसा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुता क्या होगी, बताइए। ऑक्सीजन और फास्फोरस की जो परमाणुता होगी क्या होगी, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा द्विपरमाणुक और क्या चतुष्परमाणुक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भक्षण गतिविधि जो है नहीं दर्शाती, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका भक्षण गतिविधि नहीं दर्शाती, कौन नहीं दर्शाता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मोनोसाइट दर्शाता है, न्यूट्रोफिल दर्शाता है, बेसोफिल जो है नहीं दर्शाता। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और माइक्रोपोज क्या है, दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि त्रिपक्षीय संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो है हस्ताक्षर कब किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिपक्षीय संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो है हस्ताक्षर कब किया गया था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जून 1838 में किया गया था। नेक्स्ट आइए करें निर्वाचित सदस्यों को दल बदलने से रोकने के उद्देश्य से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दल परिवर्तन रोधी कानून जो है ना पेश किया गया, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा 52वें संविधान संशोधन। कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि तमिलनाडु में पोंगल का कौन सा दिन कानून
पोंगल के रूप में जो है ना मनाया जाता है? बताइए, तमिलनाडु में पोंगल का कौन सा दिन कानून पोंगल के रूप में मनाया जाता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चौथा। क्या होगा? तो चौथा होगा। नेक्स्ट आइए करें 1947 में भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक जो है ना योगदान था? बताइए, 1947 में भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? किसका था? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि का। किसका था? कृषि का। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास से संबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास से संबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? बताइए। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, बी डी सावरकर ने लिखा है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि वर्णपुर और दुर्गापुर लौ एवं इस्पात संयंत्र जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए। वर्णपुर और दुर्गापुर लौ एवं इस्पात संयंत्र जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पश्चिम बंगाल में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आइए करा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर की जो है ना शुरुआत हुई? बताइए। करा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर की जो है ना शुरुआत हुई? बताइए। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी 101वां क्या है? संविधान संशोधन है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जीएसटी बोलते हैं। नेक्स्ट आइए करें 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं जो है ना जोड़ी गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बताइए। क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मणिपुरी, कोंकणी और क्या है नेपाली को जो है ना जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हम इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में नमक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है 1858 भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला करा 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में बोल रहा है। इस अधिनियम ने को सुशासन अधिनियम भी कहा जाता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और भारतीय क्षेत्र को नियंत्रित करने की शक्ति महारानी में निहित थी, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 दोनों कथन क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? बताइए। कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 करा हुआ, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? बताइए। करा हुआ छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आस जो है ना किस शब्द से है? बताइए। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आस जो है ना किस शब्द से है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, प्रयोग। क्या होगा? तो प्रयोग होगा। नेक्स्ट आया करा कि प्राणिसम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए जो है ना प्रथम महत्वपूर्ण चरण जो है ना कौन सा है? बताइए। प्राणिसम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण जो है ना कौन सा है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अंतःग्रहण है। क्या है? अंतःग्रहण है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 करा कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण जो है ना पीएच मान कितना होता है? बताइए। करा कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का जो पीएच मान होता है कितना होता है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से जो है ना अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 करा है कि द्रव्यमान एम और वेग यू द्रव्यमान भी वाली एक वस्तु ए की गतिज ऊर्जा जो है ना 100 जूल है, तो द्रव्यमान 2m और वेग जो है ना भी वाली वस्तु बी की गतिज ऊर्जा जो है ना कितनी होगी? बताइए। क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 200 जूल। क्या होगा? 200 जूल होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है कि जल द्वारा होने वाले मृदा अपरदन का कौन सा प्रकार किसानों के लिए जो है सबसे हानिकारक जो है ना किसान की मौत जो है ना माना जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जल द्वारा होने वाले मृदा अपरदन का कौन सा प्रकार किसानों के लिए सबसे हानिकारक किसान की मौत जो है ना माना जाता है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परत जो है ना अपरदन होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है कि पेनिसिलिन का खोज का प्रमुख प्रभाव जो है ना क्या था? बताइए। पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख जो प्रभाव था ना क्या था? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी जो है एंटीबायोटिक था। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा।
नेक्स्ट है 47, 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 48, 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या 48 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो है ना कितना निर्धारित करती है बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्यपाल। क्या होगा, तो राज्यपाल होगा। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो है राज्यपाल द्वारा जो है निर्धारित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलता था बताइए। कह रहा है 1991 के आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलना था बताइए, क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, एक वैश्विक और क्या प्रतिस्पर्धा क्या होगा, अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में किस पर्वतमाला से जो है ना घिरी हुई है बताइए। कह रहा है विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में से किस पर्वतमाला से घिरी हुई है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, सतपुड़ा। क्या होगा, तो सतपुड़ा होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है, तो भाग नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार का भाग नहीं है, कौन नहीं है बताइए। यहाँ पे कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आवागमन की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की स्वतंत्रता क्या है, तो यहाँ पे ए सी डी है, लेकिन बी क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 कह रहा है कोसी किस नदी की सहायक नदी है बताइए। कोसी जो है ना किस नदी की सहायक नदी है, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गंगा का है। किसका है, तो गंगा का है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है ना कौन करता है बताइए। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है ना कौन करता है, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की जो है ना महारानी की उपाधि दी गई थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी, कौन सा वर्ष दिया गया था बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, 1870 ईस्वी में दिया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है बताइए। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कैमूर में। कहाँ है, तो कैमूर में है। नेक्स्ट आगे करा इंपीरियल ओटावा सम्मेलन जो है ना किस वर्ष हुआ था बताइए। इंपीरियल ओटावा सम्मेलन जो है ना किस वर्ष हुआ था, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग जो है ना किस प्रकार का पुरुष है बताइए। यहाँ पे करा है कि मोहन जो है ना बहुत खाना खाता है बताइए। यहाँ पे जो आपका रेड दिख रहा है ना, करा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का पुरुष है, तो यहाँ पे मोहन के बारे में पूछ रहा है। मोहन बहुत खाना खाता है, इसमें क्या होगा बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, अन्य होगा। क्या होगा, तो अन्य होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो मोहन जो है ना, मोहन क्या है, अन्य पुरुष का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का निदर्शन का जो अर्थ है ना क्या है बताइए। निदर्शन का जो अर्थ है ना क्या है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, दिखावे की जो है ना क्रिया होगा। चलिए आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे द बॉय लाफ्ड एट द बेगर बताइए, क्या होगा। द बॉय लाफ्ड जो है ना एट द बेगर बताइए, क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाई, तो क्या होगा, द बॉय होगा। नेक्स्ट है करा कि भोजन के पाचन में पित्त लवण पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। भोजन के पाचन में पित्त लवण का जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए बड़े वसीय ग्लोब्यूलस को छोटे ग्लोबस में क्या करता है, तोड़ देता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा है मतलब जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर मतलब त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, क्या बताइए। यहाँ पे कर बदलता है, किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान आर मतलब त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, तो किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, भूमध्य रेखा पर। क्या होगा, भूमध्य रेखा पर क्या होगा, तो किसी छात्र का जो है ना जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा। नेक्स्ट है करा है मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है बताइए। मूंगफली का टिक्का रोग जो है ना किसके कारण होता है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कवक। क्या होगा, तो कवक होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेटनरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य जो है ना क्या है बताइए। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेटनरी मिक्सर का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना क्या है बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। ठोस रॉकेट मोटर विनिर्माण की दक्षता को क्या करना, सुरक्षा को जो है ना बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट है कराए कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रसारण का जो है ना उदाहरण है बताइए। कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रसारण का उदाहरण है, कौन है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम जो है ना डालना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66, देखिए आपका मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना आपका समानांतर श्रेणी में यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो 66 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का जो सही उत्तर होगा आपका, ये देखिए रीडिंग का है। 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 69 का रहा है कि बाड़ाबंदी आंदोलन जो है ना कहाँ हुआ था बताइए। बाड़ाबंदी जो आंदोलन हुआ था कहाँ हुआ था बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना कितना होता है बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है ना कब बनी थी बताइए। भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है ना कब बनी थी। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 1970 में बना था। नेक्स्ट आगे करा कि सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताइए। सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उड़ीसा में। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि सामाजिक परिणाम जो है ना सामाजिक परिणाम जैसे क्षेत्रों में कवर करते हैं क्या होता है बताइए। सामाजिक परिणाम जैसे क्षेत्रों में कवर करते हैं क्या होता है बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता होगा, छुआछूत और भेदभाव होगा, और लैंगिक समानता होगा, बाल श्रम पर क्या होगा, रोक होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर सभी होगा। ठीक है। तो याद रखिए ना कि यूपी में जो है ना सभी को क्या करते हैं, कवर करते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता और पर अध्ययन, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना, बढ़ावा देना होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ना कहाँ है बताइए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा है कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ है बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हाजीपुर में। कहाँ है, तो हाजीपुर में है। नेक्स्ट है करा कि वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है बताइए। वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के जो है ना किस जिला में स्थित है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिमी चंपारण में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा उद्योग जो है ना प्रमुख है बताइए। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से कौन सा खाद्य उद्योग जो है ना प्रमुख है बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अनाज आधारित क्या होगा, उद्योग होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का रहा है कि भारत में संविधान का जो है ना बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत में संविधान का जो संरक्षक है ना कौन है बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उच्चतम क्या है, न्यायालय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट आइए कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बी सूटेबल फॉर पीपल जो है ना खाली स्थान वॉक्स ऑन ग्रास बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मस्ट नॉट होगा। ठीक है। मस्ट नॉट, यहाँ पे मस्टंट नॉट बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए कर आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम बताइए कौन सा टेंस है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम बताइए कौन सा टेंस का वाक्य है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। चलिए आगे देखिए करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट जो है ना आर्टिकल। दे वांटेड टू हेयर खालिस्तान एंड ऑफ द स्टोरी बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। द होगा। क्या होगा, तो द होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्न में से किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एक सिलिकॉन, एक बोरॉन एवं एका एल्यूमिनियम जैसा है बताइए। करा निम्न में से किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एका सिलिकॉन, एका बोरॉन और एका क्या है, एल्यूमिनियम जैसा है बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। जर्मेनियम होगा, स्कैनेडियम होगा और क्या होगा, गैलियम होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कभी कभी जब हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवयवीय श्वसन द्वारा प्राइवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवयवीय श्वसन द्वारा पाइरुवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है बताइए क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। लैक्टिक अम्ल होगा। क्या होगा, लैक्टिक अम्ल होगा। नेक्स्ट है करा कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है ना क्या निर्धारित करती है बताइए। मुख्य क्वांटम संख्या जो है ना क्या निर्धारित करती है।
तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कक्षक का आकार क्या है? आकार और क्या होगा? ऊर्जा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्वांटम संख्या जो है ना, मुख्य क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है? तो कक्षक का आकार ऊर्जा निर्धारित करती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि 10 ओम का एक प्रतिरोध जो है ना, 10 ओम का एक प्रतिरोध जो है ना 20 ओम के प्रतिरोध के बी और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और ए और बी के स्रोत का विभवानुपात क्रमशः जो है ना कितना होगा? बताइए कितना होगा, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2 वोल्ट, और क्या होगा? तो 4 वोल्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 करा है कि प्रवाल डैश नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं, क्या? बताइए। प्रवाल डैश नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं, क्या? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, निडारिया होगा। क्या होगा? निडारिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 आपका जो है रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट है 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 89 कह रहा है कि आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए। आमतौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को जो है ना क्या कहा जाता है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मानव संसाधन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव संसाधन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है उष्णकटिबंधीय वन उदाहरण है किसका? बताइए। उष्णकटिबंधीय वन उदाहरण है किसका? बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्राकृतिक संसाधन के क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से जो है ना किसमें संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए किससे है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पंचायती राज से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित? बताइए। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वाशिंगटन डीसी में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है इथोपिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किस सर्वोच्च सम्मान से जो है नवाजा गया था? बताइए। इथोपिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को जो है ना किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था? बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया के सम्मान से क्या है? नवाजा गया था। जो इथोपिया क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की शॉर्टलिस्ट में जो है ना शामिल किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, होम बाउंड। क्या होगा? होम बाउंड होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस राज्य में भारत की पहली वन जीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन जो है ना किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस राज्य में भारत की पहली वन जीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है 16 दिसंबर 2025 को हुई नीलामी आईपीएल जो है ना इतिहास में सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी जो है ना कौन बना है? 16 दिसंबर 2025 को हुई नीलामी आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बना है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, कैमरन ग्रीन बना है। कौन बना है? कैमरन ग्रीन बना है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में स्थित कोपलर जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल जो है ना घोषित किया गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में स्थित कोपलर जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया है? बताइए कौन सा राज्य है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, छत्तीसगढ़। क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड? बताइए। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग हार्ड का क्या होगा? सो हार्ड। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही इज वर्किंग सो हार्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रोपल। प्रोपल का क्या होगा? बताइए। प्रोपेल का क्या होगा? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, ड्राइव। मतलब प्रोपेल मतलब क्या धकेलना होता है, क्या है? तो वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे धकेलना मतलब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो ड्राइव होगा। क्या इसका मतलब क्या होता है? धकेलना होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्या है? क्लासरूम। इसमें इरर पूछना है, इरर बताना है कि इसमें इरर में कौन सा सेंटेंस में जो है इरर दिया हुआ है। चूज द इरर इफ एनी इन द सेंटेंसेस गिवन एबव। बताइए किसमें इरर है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, इट वाज हिम होगा। क्या होगा? इट वाज हिम में क्या है? तो इरर है। क्या है?
इट वाज हिम में क्या है तो इरर है, ठीक है। इट वाज हिम के स्थान पर जो इट वाज ही हुआ, क्या हुआ, इट वाज ही होगा, यहाँ पे हिम नहीं हुआ, ही होगा, ठीक है। तो ये आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध प्लेटफॉर्म नंबर वॉल्यूम 2 का जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहा, 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ग्रुप में। तो आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध कचपाल चलन दस्ता का स्पेशल 100 दिन का जो 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको जो है ना फायदा करेगा। बिना प्रैक्टिस सेट लगाते अगर नहीं लगाइएगा तो आपका जो है रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही जो है ना आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट देखिए आपको इस नंबर पर करना होगा 7549392490। इसी नंबर पे जो है ना आपका फोन पे नंबर चाहे किसी भी से पेमेंट कीजिएगा, आपका इस नंबर पे हो जाएगा। और ये नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपको ग्रुप का जो है लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। जो प्रैक्टिस सेट हो चुका है पहले का, आपको सारा जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपका एग्जाम होने वाला है। तो क्योंकि अगर पहले से आप तैयार नहीं रहिएगा तो आप एग्जाम में जो है ना बेहतर स्कोर नहीं कर पाएगा, बेहतर आपका जो है ना वहाँ पे एग्जाम नहीं जा पाएगा। तो सभी लोग जितना जल्दी हो प्रैक्टिस सेट लगाइए, चाहे जहाँ से लगाइए। ऐसा नहीं कि आपको जहाँ से मर्जी करें, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक ग्रुप में जो है क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।